राष्ट्रीय खेलों का जो है कल को यहाँ पर विधिवत समापन किया जाएगा, और जिसमें हमारे राष्ट्र के होम मिनिस्टर सम्मानित श्री अमित शाह जी हमारे यहाँ पर कल को मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में होंगे। उनका आशीर्वाद और सानिध्य भी कल सब खिलाड़ियों को यहाँ पर मिलने वाला है, और ये ठीक 5 बजे कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो जाएगा और 1 घंटे का कार्यक्रम है। सर रंगारंग कार्यक्रम क्या क्या कौन आ रहा है? वैसे तो कार्यक्रम 2, ढाई, 3 बजे से शुरू हो जाएंगे। बहुत से कलाकार जो हैं बॉलीवुड से आए हुए हैं, और कुछ हमारे पहाड़ के जो हैं उत्तराखंड के कलाकार भी यहाँ पर हैं, तो बहुत से कारीगर भी उसमें आ रहे हैं। अच्छा कार्यक्रम हमने रखने की कोशिश करी। राष्ट्रीय खेलों का जो है कल को यहाँ पर विधिवत समापन किया जाएगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश सक्सेना हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं और देहरादून से हमारे साथ तुषार जुड़ गए। पहले मुकेश आपके पास से आऊंगी, जिस तरीके से इन खेलों को लेकर एक भारी उत्साह देखने को मिला, जिसमें फिलहाल जो बताया जा रहा है कि कल इसका समापन होना है, गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ आगे जानकारी मुकेश? बिल्कुल, अगर बात राष्ट्रीय खेल जो हल्द्वानी में चल रहा था इसका कल समापन होना है, और जो भारत के जो अमित शाह जी कल पहुंचेंगे समापन में, और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मौजूद है यहाँ पर और पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं जो कल कार्यक्रम होना है, और जो कल समापन का कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम होना है, इसको लेकर कई बॉलीवुड यहाँ आने की संभावना है, साथ ही साथ सिंगर की आने की संभावना है। फिलहाल अभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पर पहुंचे और पूरे साथ ही साथ देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ ये काफिला मुख्यमंत्री का निकल चुका है हेलीपैड के लिए। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे थे, सुबह 10 बजे यहाँ पहुंचे थे, और अब लगातार जो निरीक्षण कर रहे हैं स्टेडियम का कि अमित शाह कल पहुंचेंगे 2 बजे, उसको लेकर समापन भव्य का हल्द्वानी स्टेडियम को तैयारी पूरी तरह सजाया गया है। साथ ही साथ प्रशासन भी पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है, देख सकते हैं किस तरह पुलिस फोर्स खड़ी है मौके पर, और पूरी तरह से आवाजाही स्टेडियम भी गेट पर बंद कर दी गई है। लेकिन अब कल जो यहाँ समापन होना है उसके लिए काफी तैयारी की जा रही है, और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख सकते हैं किस तरह से काफिले के साथ बाहर निकल रहे हैं स्टेडियम से। उन्होंने पूरी तरह निरीक्षण किया है और उन्होंने भरोसा दिया है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण जो यहाँ समापन हो, जो उत्तराखंड का 38वां राष्ट्रीय खेल है उसका समापन किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं, बाहर पूरी मुस्तैदी है प्रशासन की, हर एक यहाँ पर पहलू पर नजर रखी जा रही है। हमारे साथ तुषार भी लगातार जुड़े हुए हैं। तुषार, पूरा जो ये कार्यक्रम रहा खेलों का, किस तरीके से एक हाईलाइटिंग पॉइंट रहा? इसी के साथ जो तैयारियां सीएम धामी की ओर से की गई थी, इसको लेकर बहुत पहले से इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई थी, तो धरातल पर किस तरीके से वो तैयारियां उतरती नजर और कितना सफल ये रहा? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए 38वें राष्ट्रीय खेलों की, तो इस बार उत्तराखंड को इसकी मेजबानी का, जिम्मेदारी का पूरा भरोसा दिया गया था, और उसके आधार पर ही उत्तराखंड कार्य करता हुआ नजर आ रहा था। राज्य सरकार लगातार इसमें कार्य करती हुई नजर आ रही थी, चाहे वो एथलेटिक्स के ग्राउंड को लेकर हो या फिर फुटबॉल का जो हल्द्वानी में ग्राउंड बना है। तो लोगों को अंदर के साथ साथ जो राज्य सरकार थी उनके अंदर पूरा उत्साह नजर आ रहा था। 28 जनवरी से पूरे गेम शुरू हुए थे, 14 फरवरी तक ये पूरे गेम चल रहे हैं। इसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो पूरा उत्साह कहा जा सकता है उत्तराखंड के अंदर था, और उसी के तहत पूरी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिली। चाहे पूरी व्यवस्था हो खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो ग्राउंड्स बनाए गए, चाहे वो एथलेटिक्स के ग्राउंड्स हो, हॉकी के ग्राउंड्स हो, या फिर कहा जाए जिम्नास्टिक को लेकर या बॉक्सिंग को लेकर या बास्केटबॉल, तमाम गेमों को लेकर, क्योंकि 35 गेम्स यहाँ पर हुए थे, और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड का देखने को मिला। 7वें नंबर पर उत्तराखंड है, 22 स्वर्ण पदक उत्तराखंड ने जीते हैं। कुछ गेम्स आज भी चल रहे हैं, तो माना जा रहा है कि उत्तराखंड की जो पदक में संख्या है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि तमिलनाडु जो 6वें नंबर पे है वो 24 स्वर्ण के साथ है, और ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तराखंड 6ठे स्थान या 5वें स्थान तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में उत्तराखंड वासियों के लिए काफ़ी कहा जा सकता है कि उत्साहवर्धक ये पूरा टूर्नामेंट रहा है, और उत्तराखंड सरकार की भी ये पूरी पहल थी कि इसे एक भव्य बनाया जाए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो ये पहला भव्य कहा जा सकता है एक बड़ा आयोजन था, और ऐसे में तमाम जो अधिकारी थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरा कार्य किया। अब तक की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था देखने को मिली। खिलाड़ी भी काफ़ी खुश नजर आए व्यवस्था से उत्तराखंड की, और उत्तराखंड का इस बार जो मोटो
मोटो था, जो पूरे जो नेशनल गेम्स का एक कहा जा सकता है कि थीम रखी गई थी, वो ग्रीन गेम्स रखी गई थी। इसके तहत जो महाराणा प्रताप स्टेडियम था वहाँ पर ई रिक्शा चलाई गई, जहाँ पर जो खिलाड़ियों को आने जाने में, जिससे कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर ना फैले। साथ साथ जो ऐसे जो प्लास्टिक्स थी और साथ साथ कहा जा सकता है जो ऐसे उपकरण थे जो दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकते थे, उनके तहत कई ऐसी चीज़ें बनाई गई, चाहे वो देखने के लायक हो, चाहे सेल्फीज खींचने के लायक हो, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर इसका फ़ायदा उठ सके। और उत्तराखंड सरकार का भी ये कहना है जो ये ग्राउंड्स बनाए गए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो, वो उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। आने वाले समय में यहीं पर प्रैक्टिस की जाएगी। और जैसे ही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि आने वाले समय में यहाँ पर भारत में ओलंपिक गेम्स हो, तो उसमें भी सहयोग उत्तराखंड का हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल्स के जो ग्राउंड्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और ऐसे में अब खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो आने वाले गेम्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो या फिर राष्ट्रीय खेल हो, उसमें जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं बेहतर प्रदर्शन कर सके, ताकि जो देश का नाम है और साथ साथ जो प्रदेश का नाम है वो और भी ऊंचा सके। फिलहाल पूरी तरह से व्यवस्थाएं पूरी हैं। कल अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे समापन के लिए, उसके लिए भी पूर्ण रूप से यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। अब देखना होगा क्या जो राष्ट्रीय खेलों का जो सपना देखा गया था, जो पूर्ण रूप से यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर सफल ये कार्यक्रम नजर आया है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर थी जिसको बखूबी राज्य सरकार निभाती हुई नजर आई है। मुकेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, आप वहीं पर मौजूद हैं और आपकी जरूर वार्तालाप भी हुई होगी तमाम जो प्लेयर्स रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, तो उनका क्या कुछ फीडबैक यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर रहा? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके लिए ई रिक्शा के इंतजाम किए गए और तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए की गई, तो इस पर उनका क्या कुछ फीडबैक? बिल्कुल, लगातार खिलाड़ियों से हमारी वार्ता हुई है और हम लगातार खिलाड़ियों से वार्ता कर रहे हैं। ई रिक्शा का यहाँ पे इंतजाम किया गया है, जो स्टेडियम से लेकर शहर से होटलों से लेकर शहर पहुंचेंगे। लेकिन हल्द्वानी में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ये खेल हुआ है, उससे लोगों में उत्साह काफी है, उत्तराखंड के वासियों में काफी उत्साह है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी है 8वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। और लगातार उम्मीद है कि हमने मुख्यमंत्री से धामी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे खेल हमेशा हल्द्वानी में और उत्तर प्रदेश में होते रहेंगे। जो राष्ट्रीय खेल उसके लिए नेशनल गेम में भी तैयारी उत्तराखंड से भाग करेगी। जी बिल्कुल, उत्तराखंड से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस बार जो 7वें नंबर पर है और आगे जाकर जो तमाम खिलाड़ी अन्य खेलों में भी भाग लेंगे, तो किस तरीके से उत्कृष्ट उनका प्रदर्शन देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है राज्य सरकार के लिए और तमाम उन खिलाड़ियों के लिए भी। बात की जाए, आज आखिरी दिन है तुषार, तो आज आखिरी दिन कौन कौन से खेलों का आयोजन, कौन कौन से कॉम्पिटिशन आज के दिन हो रहे हैं? देखिए, हरिद्वार पे बात की जाए तो जो हॉकी का गेम है और साथ साथ कुश्ती का गेम वहाँ पर हो रहा है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो कई जगहों पर जो गेम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हल्द्वानी में भी तो गेम्स चल रहे हैं और ऐसे में जो अंतिम दौर है गेम्स का वो देखने को मिल रहे हैं। पर मेन बात ये है, अगर मुख्य बात की जाए तो जो ये इंटरनेशनल लेवल्स के जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं उनकी मेंटेनेंस के ऊपर यहाँ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जब इतने हाई लेवल का जब ग्राउंड्स बनते हैं, जब पैसे लगाया जाता है, तो उसके बाद जो मेंटेनेंस है वो उन ग्राउंड्स की देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में राज्य सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि अब इन ग्राउंड्स को मेंटेन किया जाए और उसी के तहत आने वाले समय में अगर कोई बड़ा खेल का यहाँ पर प्रोग्राम होता है तो उसके तहत ये राष्ट्रीय खेलों के जो जितने भी ग्राउंड्स हैं, चाहे वो हॉकी का हो या फिर बास्केटबॉल का हो, वो पूर्ण रूप से तैयार हो। तो सरकार की भी अब जिम्मेदारी बनती है, खेल विभाग की अब जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण रूप से जो मेंटेनेंस है इन ग्राउंड्स की जाए। फिलहाल अगर गेम्स की बात की जाए, जिस तरह से आपने पूछा, तो हॉकी, कुश्ती और साथ साथ कई गेम्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रही है कि उत्तराखंड को आज कई पदक मिल सकते हैं। अगर टोटल अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो अब तक 97 मेडल्स मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लग रहा है और साथ साथ राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि 100 का आंकड़ा उत्तराखंड इस बार पार कर लेगा और ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण होगा। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण होगा ही, और पीठ थपथपाने वाली बात भी है कि इतना सफल आयोजन यहाँ पर राज्य सरकार ने कर दिखाया है। और देखना होगा आज 100 का आंकड़ा जो है उत्तराखंड पार कर पाता है पदकों के मामले में या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।